हेलो हेलो हेलो, राम राम। सभी लोग कैसे हैं? संत कबीर विद्यापीठ कॉलेज में आपका स्वागत है। और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना सिलेबस, जो कि डीएलएड का है। हम क्या पढ़ रहे हैं? डीएलएड साइंस सेकंड सेमेस्टर में जो कुछ पहले चैप्टर जो हमारा पृथ्वी और आकाश है, जहाँ पर सौर मंडल एवं तारामंडल पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर हम कवर करेंगे। और आज सोलर एक्लिप्स का एक 5 से 10 मिनट का छोटा वीडियो मैं आपको बनाकर इस चैनल पर डालने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है रोहित पांडे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहे तो अपने क्वेश्चंस मुझसे भेज सकते हैं और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट भी हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट है, फिर भी आप वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस घटना के बारे में। ये घटना देखकर क्या लगता है? वही जो साल भर में हमें जनरली दिखाई दे जाता है कि यहाँ पर सूरज है, ये हमारी धरती है, बीच में हमारा मून है। और जब यहाँ से रोशनी निकलेगी और इस रोशनी के बीच में ये आ जाएगा मून, तब अर्थ से जो हमें दिखाई देगा उस घटना को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्योंकि सूर्य की रोशनी छिपा लिया चंद्रमा, तो सूर्य पर ग्रहण लग गया। तो इसको कैसे लिखकर बताएंगे हम? कि जब चंद्रमा सूर्य के सामने से गुजरता है, जब चंद्रमा सूर्य के सामने से गुजरता है तो उसे पूरी तरह से ढक लेता है। ये उसको ढक लिया। पूरा तो नहीं ढक पाएगा क्योंकि ये है तो बहुत छोटा सूरज से, लेकिन इसकी रोशनी को तो ढक लिया और हमारे ग्रह पर छाया डाल रहा है। और जब यहाँ पर दिन का समय है और दिन के समय जब सूरज, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो दिन में ही लगेगा तभी तो पता चलेगा हमें कि उसकी छाया ढक गई है, तो दिन के समय जब होता है तो यहाँ पर पूरा छाया कर देता है। तो इस असाधारण घटना जो होती है, इसका कारण क्या है एक्चुअल में? ये है हमारा सूरज। और अगर इस वीडियो को मैं प्ले करूं आपको, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आगे। ये देखिए, ये मून आ रहा है। आया 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 आया, ये हमें धरती से ऐसा दिखाई देता है कि ये मून आया आया, और दिन के समय ये घटना हो रही है। आया, अब ये आंशिक आंशिक सूर्य ग्रहण लगा। धीरे धीरे जाकर जब इसको पूरा ढक लेगा तो दिन में एक अंधेरा जैसा हो जाता है और ये घटना दिखाई देती है रिंग की। और यहाँ हल्का किनारे से जब ज़्यादा रोशनी आएगी तो इसको कहते हैं कि ये डायमंड रिंग बना लिया है। ये इतना बेहतरीन सीन। तो ये घटना क्या थी? सूर्य ग्रहण की घटना थी। सूर्य ग्रहण को हम कुछ लेंसेज की सहायता से देख सकते हैं। डायरेक्ट आंखों से देखना रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ रोशनी से ऐसी निकलती हैं जो कि खगोलीय घटनाओं को डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, जिससे चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। और ऐसा कभी कभार ही होता है, क्योंकि जब वहाँ आकाश में घूम रहे हैं, हमेशा तो एक दूसरे के पास रहेंगे नहीं। जब जो ये हमारी अर्थ का, जब ये मून चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाते हुए जब यहाँ पहुंचेगा तभी तो इसको ढकेगा। ठीक है, जब यहाँ रहेगा तब तो इसकी रोशनी टकरा के हमें दिखाई देगी, तब तो ये फुल मून हमें दिखाई देगा। और इसकी रोशनी तो कोई नहीं छुपा रहा है, जब सामने आएगा तभी तो छुपाएगा। तो उसके सूरज को ये ढक लेता है। और वलयाकार ग्रहण जो कि गोल पूरा उसको ढक लिया था। और जैसे बताया था ना, डायमंड रिंग जैसा दिखाई देता है। तो ये जब इसका किनारे से गुजरता है, यानी कि जब उसको सूर्य ग्रहण करके ये गुजर रहा है, तब एक किनारे से बड़ी अच्छी रोशनी दिखाई देती है। तो वो डायमंड रिंग वाला यहाँ पर, ये यहाँ से जब आया था तो आपको दिखाई दिया था ना। और जो सूरज का बाहरी परत होता है उसको कोरोना कहते हैं। बाहरी परत में से फ्लेयर्स निकलती हैं। मतलब जो ये बाहरी परत है, और इस पे से जैसे कि उबलता हुआ कोई गर्मी और अग्नि निकल रही हो, तो उसको कोरोना कहते हैं। और चंद्रमा के चारों ओर एक शानदार तरीके का, जैसे कि कोई ज्वालामुखी में से कोई आग निकल रहा है, उस तरीके का वहाँ पर चमकता है। सेटेलाइट्स के माध्यम से हमें ये वीडियो फुटेजेस मिलती हैं।
और इमेजेस दिखाई देती हैं, जिस आधार पर हम ये सब एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं। अब पृथ्वी से जो चंद्रमा है वो थोड़ा नज़दीक है, मतलब है तो बहुत ज़्यादा दूर, जैसे कि 23,09,000 किलोमीटर दूर, और 9,000 माइल्स अवे, और 1 माइल्स में 1.6 किलोमीटर्स होते हैं। यहाँ पर जो सूरज है वो 93 मिलियन माइल्स अवे है। मिलियन में 6 जीरो, यानी कि 93 और इसके आगे 6 जीरो लगाएंगे, माइल्स अवे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6, तो ये किलोमीटर्स में जितनी डिस्टेंस आएगी उतने डिस्टेंस पे हमारा ये सन है। और सूरज जो है वो चंद्रमा से 400 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ये सारी बातें थी जो कि हमने सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा। और ये पोजीशन होती है जहाँ पर इसकी रोशनी चंद्रमा से छिप जाती है। और अगर डिस्टेंस की बात की जाए, सूर्य चंद्रमा के व्यास से 400 गुना बड़ा है, लेकिन ये हमसे 400 गुना दूर भी है, यानी कि 400 गुना बड़ा भी है और 400 गुना दूर भी है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया। ठीक है। और देखो कि सन इज अबाउट 400 टाइम्स लार्जर देन मून, बट इट ऑल्सो अबाउट 400 टाइम्स फर्दर, यानी कि अगर सूरज के अंदर चंद्रमा को भरा जाए 400 चंद्रमा भरे जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा वीडियो है जिसको कि ये शायद प्ले नहीं होगा, चलो जाने दो। 300 वर्ष या उससे अधिक, अगर एक ही जगह पर, जैसे कि सूर्य ग्रहण जब होता है तो यहाँ पर ये घूम रहा है, लेकिन अगर एक ही जगह पर हम खड़े होकर इंतजार करें कि यहीं इसी इसी जगह पर हमें देखना है, तो लगभग 300 साल बाद फिर उसी जगह खड़े होकर हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। क्योंकि अर्थ की पोजीशन भी तो बदल, अर्थ यहाँ पे कभी है, कभी चंद्रमा यहाँ पे, कभी अर्थ यहाँ पर है, कभी चंद्रमा यहाँ पर है, तो अर्थ की भी पोजीशन बदल रही है और चंद्रमा की भी पोजीशन अपनी धुरी पे घूम रहा है, फिर उसके बाद अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, और अर्थ भी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, कभी नज़दीक तो कभी दूर जा रही है। तो इस वजह से एक ही जगह पर बार बार सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है लेकिन उसको आने में कई कई साल लग जाते हैं, 300 साल लगभग। लेकिन हम अलग अलग जगह, यानी कि इंडिया में अगर कहीं यूपी में एक जगह दिखाई दिया, तो उस एग्जैक्ट सेम जगह से हम नहीं देख सकते, अगले 300 सालों तक हमें दूसरी जगह से देखना पड़ेगा। बहुत सारी और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिखी हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं, अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। और जैसा भी लगा आपको लेक्चर कमेंट में बताइए, और सब्सक्राइब करिए संत कबीर विद्यापीठ चैनल को। थैंक यू।